हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव माइंड। दिस इज उत्सव सैन। और जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने इसके पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी है। आज पार्ट 7 वीडियो 7 जो है वो बेस्ड होगा हमारी कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, यानी हमें ऐसे कंज्यूम्ड गुड्स की जानकारी देनी है। अब सबसे पहला ये क्वेश्चन होगा कि सर कंज्यूमेबल गुड्स क्यों निकालते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें इसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड दिखाना होता है। आमतौर पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी स्टेशनरीज या ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं, वो परचेस करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, तो उन्हें पता लगाना होता है कि एक्चुअल पीरियड में उन्होंने कितना मटेरियल को कंज्यूम किया। इसके एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, मेडिसिन्स हो सकती है, स्टेशनरीज, पोस्टेज और अदर आइटम्स भी हो सकते हैं जिनको बार बार यूज़ किया जाता है, परचेस किया जाता है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स क्या था। उसके लिए हम एक सिंपल फार्मूले का यूज़ करते हैं। आपको फार्मूला दिख रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो भी होगा उसे लिखना है, ऐड कर देना है अमाउंट पेड फॉर मटेरियल या परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर कह सकते हैं। आगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल को लेस कर देना है, तो जो भी आएगा हमारा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर होगा, जिसे हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप 11th क्लास में एक्चुअली पढ़ चुके हो। देखो समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दिन में शुरुआत में 5 चॉकलेट्स थी, ठीक है, जेब में। मैंने 10 चॉकलेट्स और ख़रीद ली। अंत में क्लोजिंग स्टॉक यानी दिन के अंत में मेरे पास 2 चॉकलेट और बची। क्या आप बता सकते हो उस पूरे टर्म में या उस पूरे दिन में मैंने कितनी चॉकलेट्स को कंज्यूम किया। ठीक है, तो कंज्यूम मतलब ग्रहण किया। तो सीधी सी बात है, 5 मेरे पास थी, 10 मैंने परचेज कर ली, ये हो गई थी 15। उसके साथ साथ मैंने 2 बचा के रख ली, यानी 2 अभी मेरे पास बची हुई है। तो सीधी सी बात है, ये कितना हुआ, काउंट 13। इसी तरह से आपने यही किया ना, ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दिया परचेस और लेस कर दिया क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो यही हमने फॉर्मूले में सीख लिया यहाँ पर कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो भी होता है, शुरुआत में मेरे पास जो भी था, अमाउंट पेड फॉर मटेरियल, या तो मैंने कुछ पेड कर दिया होगा या मैं उसको परचेस कह सकता हूँ, 2 चीज़ें हो सकती है आपको गिवन। उसको ऐड किया, देन लेस कर दिया जितना मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल या मटेरियल बच गया। तो हमारे पास जो भी आएगा उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, जिसे हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना होगा। क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये कैसे पूछा जाता है। प्रैक्टिकली आपको कॉस्ट ऑफ जो कंज्यूमेबल गुड्स है उसमें 3 इन्फॉर्मेशन दी होगी। आपको क्वेश्चन में स्टॉक के बारे में जानकारी दी होगी, उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, क्रेडिटर्स के बारे में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस में एडवांस या प्रीपेड क्या, लास्ट ईयर एडवांस और करंट ईयर एडवांस की गिवन सिचुएशन होगी। इससे आपको कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स निकालना है। ठीक, तो मुझे यहाँ पर वीडियो में दोनों तरीके आपको सिखाने हैं। पहला फार्मूला वाइज, जहाँ पर हम प्लस माइनस करके निकालेंगे, जैसे अभी कहा था, मैंने बताया था आपको। दूसरा, हम अकाउंट प्रिपेयर करके भी ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको समझनी होगी, जो भी स्टॉक अकाउंट होता है ना बेटा, स्टॉक अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट होता है। ध्यान रखना, कौन सा वाला अकाउंट, एसेट अकाउंट होता है, क्योंकि हमारी एसेट होती है। क्रेडिटर अकाउंट जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट होता है। ठीक, तीसरा एडवांस या प्रीपेड, ये भी हमारी एसेट होती है। एसेट क्यों सर, भैया अगर हमें 100 रुपये पेड करने थे और मैंने 105 रुपये पेड करिए, 5 रुपये एक्स्ट्रा पेड कर दिया, तो उसे हम बोलेंगे वो प्रीपेड या क्या है, एडवांस, जिसे हम क्या मानेंगे, एसेट मानेंगे। अब मैं पहले अकाउंट्स की बात करूँगा, अकाउंट्स का तरीका सिखाऊंगा कैसे प्रिपेयर करके कंज्यूमेबल गुड्स निकालते हैं। देन उसके बाद हम लोग फार्मूला भी देखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको इसलिए ये बताया, एसेट का मतलब होता है, जब भी एसेट का बैलेंस की बात करें तो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अगर हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, मैंने अभी बताया आपको स्टॉक अकाउंट कौन सा एसेट अकाउंट होता है, अभी बताया था ना, एसेट अकाउंट होता है।
कहने का मतलब ये है इसका जो भी स्टार्टिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस। अगर मैं इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को यहाँ पर प्लॉट करूँ और इसका अकाउंट बनाऊँ तो मैं बोलूँगा ओपनिंग स्टॉक कितना था, 5। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, टू ओपनिंग स्टॉक कितना रुपए का था या कितनी चॉकलेट थी, 5। इसी तरह से इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका बैलेंस यहाँ पर आएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था यहाँ पर इस केस में, 2 रुपये। तो मैं इसको लिख दूँगा 2 रुपये। ठीक। उसके साथ साथ मैंने कहा था आपको इस एग्जांपल में कि मैंने परचेस करी है 10 रुपीज़ की चॉकलेट। तो यहाँ पर लिख दूँगा टू परचेस कितना, 10। तो सिंपल ये स्टॉक अकाउंट बना लिया। मैंने इसको टोटल करा, 10 और 5 ये हो जाएगा 15, और यहाँ भी आना चाहिए 15 काउंट। यहाँ पर अगर मुझे ये बंद करना होगा तो 15 - 2 यानी यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास बाय, मैं बोलूँगा कंज्यूमेबल गुड्स कितना हो जाएगा, 13, जो कहाँ आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा। बस यही सीखना था हमें। ये हो गया हमारा कौन सा अकाउंट, सिंपली स्टॉक अकाउंट। तो आपने पहला अकाउंट सीख लिया है, स्टॉक अकाउंट। ठीक। दूसरा अकाउंट भी पूछा जाता है आपको। दूसरा अकाउंट आपको बनाना सीखना होगा स्टॉक के अलावा, क्रेडिटर्स अकाउंट भी। क्रेडिटर्स अकाउंट थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी होती है। तो अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ, क्रेडिटर अकाउंट बनाऊँगा। क्रेडिटर्स अकाउंट इस तरह से ही होगा बेटा। यहाँ पर होगी हमारी डेबिट साइड, ये होगी हमारी क्रेडिट साइड। क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसका स्टार्टिंग यहाँ होगा, तो मुझे लिखना होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका एंड पॉइंट यहाँ होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, है ना। तो यही मैंने आपको अभी सिखाया था कि अगर स्टॉक अकाउंट बनाएंगे हम तो स्टॉक का डेबिट बैलेंस स्टार्टिंग होगा। इसी तरह से क्रेडिटर्स का उधारी का अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्रेडिट। ठीक। एक पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। मैं तीनों सिचुएशन एक साथ समझाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ अ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट दिखाना है हमें, विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएं। कहा गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, यानी शुरुआत में मेरे पास स्टॉक मटेरियल कितना था, 6000। ओपनिंग क्रेडिटर्स, यानी ओपनिंग में मुझे क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना था, 4000, लायबिलिटी थी मेरी। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना अमाउंट पेड करना था मुझे, 21,600, यानी मैंने अमाउंट पेड करा कुछ क्रेडिटर्स को, 21,600। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 1000। अंत में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा 1000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, यानी मुझे अंत में क्रेडिटर्स को कितना पेड करना बाकी था, 2600। एडवांस पेमेंट मेड इन लास्ट ईयर, यानी मुझे पिछले साल ही इस साल का एडवांस मिल गया था, कितना, 400। एडवांस पेमेंट मेड इन अ करेंट ईयर, 2600। अच्छा, यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, सर एडवांस पेमेंट मेड इन लास्ट ईयर। सबसे पहली चीज़ तो ये समझना होगा आपको, एडवांस हमारी एसेट है, यानी इसका बैलेंस भी क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। मैं आगे बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे, पहला स्टॉक अकाउंट और दूसरा कौन सा, क्रेडिटर अकाउंट। एडवांस का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। मैंने पहले से ही प्रिपेयर करे हुए हैं, हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, मेरे पास 2 अकाउंट है, सबसे पहले स्टॉक अकाउंट और दूसरा क्रेडिटर अकाउंट। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जैसे मैंने अभी समझाया, तो आपको सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट को बनाना है, देन उसके बाद स्टॉक अकाउंट बनाना है। चलो सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर में मैंने अभी बताया था आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना पड़ेगा क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग, तो हम ढूंढते हैं ओपनिंग ये रहा और क्लोजिंग ये रहा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। शुरुआत करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, 4000,
हमने लिख दिया, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्रेडिट है। उसके साथ साथ क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो क्लोजिंग क्रेडिटर यहाँ आ जाएंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है 2600। यहाँ तक समझ में आया आपको। देन आगे आगे क्या करना है, तो और सिचुएशन क्या है हमारे पास गिवन इन स्टॉक, स्टॉक की इन्फॉर्मेशन स्टॉक अकाउंट में आएगी। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का मतलब है हमने अपने क्रेडिटर्स को स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदने के लिए कितने पैसे दिए हैं, 21,600। क्योंकि यहाँ पर हमें क्रेडिटर अकाउंट दिया हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा हमने क्रेडिट परचेस करी थी। अमाउंट पेड करा स्पोर्ट्स मटेरियल को पे करने के लिए, कितना 21,600 को। सीधा सिंपल एंट्री क्या हुई होगी, तो क्रेडिटर्स को पैसा गया, एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट, ये होगा डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो हमें क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या लिखना होगा, यहाँ पर हो जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना पेड करा था, तो हमने पेड करा था 21,600, तो हम लिख देंगे 21,600। ठीक, इसी तरह से दो चीज़ें और आपको लिखनी है, एडवांस पेमेंट की इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर अकाउंट। सर एडवांस पेमेंट क्यों लिखेंगे, देखो ध्यान दो, एडवांस पेमेंट मेड लास्ट ईयर, यानी एडवांस पेमेंट हमने दे रखी है। अब एडवांस पेमेंट हम किसको देते हैं, हमारे सप्लायर को, एक्स्ट्रा पेमेंट दे देते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट किसको दे देते हैं, सप्लायर को। काम तो वो किस तरह से करता है, एसेट की तरह, क्योंकि हमारी करंट एसेट हो गई, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। तो अगर एडवांस पेमेंट आपको लास्ट ईयर की दे दी है, ठीक है, या एडवांस करंट ईयर की दे दी है, तो उसको प्लॉट कैसे करना है, देखो एडवांस पेमेंट लास्ट ईयर की दी है ना, एडवांस पेमेंट इन लास्ट ईयर में ही एडवांस दे दिया था, तो वो इस ईयर का है, यानी ये हमारी एसेट हो जाएगी। हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या हम लिख सकते हैं एडवांस लास्ट ईयर। ठीक है, कितना था 400। ठीक, इसी तरह से एडवांस पेमेंट मेड इन अ करेंट ईयर में एडवांस दिया, तो ये इसका पैसा नहीं है, ये किसका पैसा है, नेक्स्ट ईयर का, तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, किसका, एडवांस एट कौन सा, करेंट ईयर। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट है बेटा 2600, मैंने लिख दिया। अब हमें क्रेडिटर्स अकाउंट को बंद कर देना है। क्रेडिटर अकाउंट को हम बंद करेंगे अगर, तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 28,200, यहाँ भी आ जाएगा 28,200, और अगर हम इसको बंद करेंगे तो 4,000 और 2,600 को ऐड करेंगे, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा बाय परचेज, कितना हो जाएगा 18,000। ठीक, 18,000 आपको बंद करना आता होगा, मैक्सिमम बैलेंस है, बंद होगा, मिनिमम बैलेंस जो हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। आपको बस ध्यान रखना है परचेस, यानी हमने देखो सीधी सी बात है, हमारे पास ओपनिंग था बैलेंस, क्लोजिंग था, हमने कुछ परचेस करा, ठीक है, कैश पेमेंट करी, तो बचा हुआ अमाउंट क्या हुआ, हमें मानना पड़ेगा कि हमने वो परचेस किया था। परचेस कितना है 18,000। ठीक, अब हमें स्टॉक अकाउंट भी ऐसे ही प्रिपेयर कर लेना है। स्टॉक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन थी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 6,000, तो हम यहाँ पर डाल देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, क्योंकि एसेट है, डेबिट बैलेंस है, कितना बैलेंस है 6,000, हमने लिख दिया। उसके बाद हमें मिला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 1,000, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, ये कितना हो गया, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 1,000। ठीक, इसी तरह से अब हमें लिखना है यहाँ पर परचेज, याद होगा आपको मैंने फॉर्मूले में सिखाया था ओपनिंग, उसके बाद परचेज। परचेज कहाँ मिलेगा हमें, क्रेडिटर से, क्योंकि हमारा बैलेंसिंग फिगर परचेज होगा 18,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू परचेज। अच्छा, परचेज में आप कैश और क्रेडिट दोनों लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम क्रेडिट मान के चल रहे हैं,
18,000। ठीक, इसके बाद हमें टोटल करना है अमाउंट। जैसे यहाँ 18 + 6 24,000 हो रहा है, यहाँ भी मैक्सिमम कितना होना चाहिए 24,000। लेकिन यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक, या हम उसको बोलेंगे ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, और यही अमाउंट कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड, जो होगा हमारा 23,000। क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन थी स्टॉक की, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। इसी तरह से क्रेडिटर क्या, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था, एडवांस भी था। तो एडवांस को बस थोड़ा सा याद रख लेना कि एडवांस अगर लास्ट ईयर है तो उसे हमें ओपनिंग बैलेंस मानना है, क्योंकि वो इस ईयर का ओपनिंग था तो ओपनिंग बैलेंस मान लिया। एडवांस एट द एंड है वो क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमने पुट कर दिए सारी चीज़ें। पहले क्रेडिटर्स का ओपनिंग, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग, इसी तरह से स्टॉक का ओपनिंग, स्टॉक का क्लोजिंग, फिर एडवांस का ओपनिंग, एडवांस का क्लोजिंग, क्योंकि ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए ये डेबिट से स्टार्ट हुआ। फिर अगर हमारे पास कोई भी अमाउंट परचेज के लिए दिया हुआ है, जैसे अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट, हमने अमाउंट पेड करा तो जनरल एंट्री वही होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमने कैश में डाल दिया। अगर यहाँ पर कोई भी बैलेंसिंग फिगर मिलता है तो वो हमें क्या मानना पड़ेगा, परचेज, क्रेडिट परचेज की होगी हमने एक्स्ट्रा। तो क्रेडिट परचेज कितनी है 18,000। इस परचेज को हमें स्टॉक अकाउंट में भी लिखना है, क्योंकि आपको पता है ओपनिंग प्लस क्या होता है परचेज, तो हमने यहाँ पर परचेज लिख दी। हाँ, यहाँ पर आपको कैश और क्रेडिट दोनों लिखनी होगी, हमारे पास सिर्फ क्रेडिट थी तो हमने परचेज लिख दिया। इस अकाउंट को टोटल किया तो जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा वो आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना है 23,000। बस, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये अकाउंट कैसे बनाया। इसी को मैंने यहाँ पर फॉर्मूला वाइज लिख दिया है, आप इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। देखो, कैलकुलेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कैसे कंज्यूमेबल गुड्स निकाला, तो सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ऐड कर दिया परचेज ऑफ मटेरियल या पेमेंट मेड फॉर मटेरियल, ठीक। क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मटेरियल, उसको भी हमने क्या करा, ऐड कर दिया। इसके साथ साथ एडवांस पेड इन लास्ट ईयर, उसको भी क्या करा, ऐड कर दिया। इसी तरह से लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ मटेरियल या एडवांस पेड इन करेंट ईयर को, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स निकल के आ गया, जो डेबिट किया जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेसिकली हमने जो ये अकाउंट में किया ना बच्चा, वही फॉर्मूला वाइज लिख दिया। तो आपको दोनों चीज़ें बता दी है मैंने, या तो आप अकाउंट बना के, ये सबसे बेहतर तरीका है, आप अकाउंट बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और कंज्यूमेबल गुड्स निकाल सकते हो, या आप फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो। फॉर्मूले में थोड़ा सा याद रखना होगा, याद रखने के लिए ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्या करना है, क्लोजिंग। ये देखो वही फॉर्मूला बन रहा है वैसे भी, यहाँ पर देखो ओपनिंग, ठीक है, प्लस परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है, माइनस क्या कर देना है, क्लोजिंग। बस फॉर्मूले में याद रखना है क्लोजिंग से स्टार्ट करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर फिर ओपनिंग क्रेडिटर, फिर मैंने क्या बताया था, एडवांस पेड इन लास्ट ईयर, यानी ये एसेट है तो एडवांस पेड इन लास्ट ईयर और एडवांस पेड इन करेंट ईयर, तो सारी चीज़ों को लेस कर दोगे, ये सारी चीज़ों को ऐड करके ये सारी चीज़ों को लेस कर दो, जो भी आएगा वो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप। आप हमें कमेंट करके भी आपके डाउट पूछ सकते हो, FB इंस्टा पे भी सारी चीज़ें पूछ सकते हो कनेक्ट करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।